क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट इंग्लिश। फर्स्ट लेसन हम लोगों ने एक्सरसाइज करके कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 14 लेसन नंबर 2। टॉम वाइट वॉशेस द फेंस। वाइट वॉश होता है चूना करना, वाइट वॉश चूना लगाना अपनी दीवार पे सबसे पहले जो लगता है वो होता है। फेंस होती है आपकी बाउंड्री वॉल, जो हमारे घर के चारों तरफ हमारे घर को सिक्योर रखती है, उसको फेंस कहते हैं। तो मैं आपको लेसन समझाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। टॉम लिव विद हिज आंट पॉली, हिज कज़न मैरी एंड ब्रदर सिद। टॉम अपनी आंट के साथ रहता था, उसके कज़न थे मैरी और ब्रदर सिद। टॉम इज़ अ 10-year-old boy who is always up to some mischief. टॉम एक 10 साल का लड़का है, वो हमेशा कुछ ना कुछ गलत काम करता है। He loved adventures, उसको पसंद है। One Friday, Tom did not go to school and instead went for swimming. एक दिन क्या हुआ, फ्राइडे के दिन ना तो वो स्कूल गया और ना ही वो स्विमिंग गया। When Aunt Polly learned about this, she decided to punish him. जब आंट पॉली को इस बारे में पता चला तो आंट पॉली को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उसको पनिश करने के लिए सोचा। Tomorrow is Saturday. आंट पॉली ने बोला कि कल सैटरडे है। टुमारो होता है जो आने वाला कल होता है, तो कल सैटरडे है। बट यू विल नॉट बी अलाउड टू गो आउटसाइड, लेकिन तुम्हें मैं बिल्कुल परमिशन नहीं देती हूँ आउटसाइड मतलब बाहर जाने की। यू विल हैव टू वाइट वॉश द फेंस, आंट पॉली सैड एंग्रीली। आंट पॉली बहुत गुस्से में थी और आंट पॉली ने उसको ऑर्डर किया कि तुम सैटरडे को कहीं बाहर नहीं जाओगे और तुम्हें मैं कुछ काम दे रही हूँ। वो काम है यू विल हैव टू वाइट वॉश द फेंस। तुम्हें हमारी जो फेंस है, मतलब हमारी जो बाउंड्री है, उसे तुमने क्या करना है, वाइट वॉश करना है। इट वॉज अ वार्म समर सैटरडे मॉर्निंग व्हेन टॉम वोक अप। जब सुबह सैटरडे मॉर्निंग जब टॉम उठा तो कैसी मॉर्निंग थी, बहुत वार्म थी, गर्म था। हाउ ही वुड हैव लव टू प्ले और स्विम, वो कितना पसंद करता है खेलना और स्विमिंग करना। ही न्यू ही वुड टेक हिम ऑल डे टू गिव इट अ सिंगल कोट। वो समझता था, वो इस बात को जान रहा था कि दीवार को कोट करने के लिए, पेंट करने के लिए उसका पूरा एक दिन लग जाएगा। आंट पॉली गेव टॉम अ बकेट ऑफ पेंट। आंट पॉली ने मॉर्निंग में उसको एक पेंट की बाल्टी दी, बकेट दी और ब्रश दिया और उसको ऑर्डर किया कि टू वाइट वॉश द फेंस, कि आप जाओ और बाउंड्री या फेंस को पेंट करो। क्वाइटली ही वेंट विद द बकेट ऑफ पेंट। वो धीरे से चुपचाप करके पेंट करने के लिए चला गया और स्टार्टेड पेंटिंग। दूसरे पेज पे आ जाइए आप, पेज नंबर 15। ऑल द टाइम ही वॉज थिंकिंग ऑफ द बॉयज़। वो पेंट तो कर रहा था वाइट वॉश, लेकिन उसके दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी, और लड़के और लड़कियों के बारे में जो बाहर खेल रहे होंगे। नेक्स्ट पैरा। जस्ट देन ही सॉ जिम। तभी उसकी नज़र पड़ी जिम पे। द लिटिल बॉय हु वर्क फॉर आंट पॉली कम स्किपिंग आउटसाइड। द लिटिल बॉय, वो छोटा सा लड़का जो आंट पॉली के लिए काम कर रहा था, स्किपिंग आउटसाइड, बाहर घूम रहा था। ही बिगन टू परसुएड हिम टू डू हिज वर्क। टॉम ने उसको, जिम को ये परसुएड किया, उसको ये रिक्वेस्ट किया, उसको मनाने की कोशिश करी कि वो उसका काम करने में मदद करे। बट जिम हैड ऑलरेडी बीन वार्न्ड अबाउट दिस बाय आंट पॉली। लेकिन जिम को आंट पॉली ने पहले ही उसके बारे में वार्न कर लिया था, उसको पहले ही इस बारे में चेतावनी दे दी थी। जिम वेंट रनिंग डाउन द रोड। जिम बाहर रोड में आराम से घूमता रहा। टॉम वॉज बैक टू वर्क, और टॉम अपना काम करने के लिए फिर से स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट पैरा। ऑल ऑफ अ सडन अ वंडरफुल आइडिया स्ट्रक हिम। अचानक से टॉम के दिमाग में एक आइडिया आया। ही स्टार्टेड डांसिंग। वो वाइट वॉश करते करते बहुत इन्जॉय करने लग गया, डांस करने लग गया बहुत खुशी खुशी। ही टुक अप द ब्रश एंड सेट कामली टू वर्क। अब वो बिल्कुल शांति से अपना काम खुशी खुशी करने लग गया। सून ही सॉ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स बेन रॉजर्स। तभी उसकी नज़र अपने फ्रेंड पर पड़ी जिसका नाम था बेन रॉजर्स। कम डाउन द रोड मंचिंग एन एप्पल। तभी उसकी नज़र पड़ी बैन पर, जो कि बड़े मज़े से एक एप्पल पकड़ के उसे खा रहा था। टॉम प्रिटेंडेड टू बी टोटली एब्जॉर्ब्ड इन हिज वाइट वॉशिंग। अब टॉम ने ऐसी उसके सामने ऐसा जताने की कोशिश करी कि वो अपना वाइट वॉश करने में बहुत मन लगा के व्यस्त हो रखा है और उसका ध्यान कहीं और जा ही नहीं रहा है। टर्न द पेज 16।
Tom's mouth watered for the apple, but he kept on whitewashing and ignored Ben's call. Tom की नज़र उसके बेन के एप्पल पे पड़ गई थी, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि उसने कुछ नहीं देखा है और वो मज़े से अपने वाइट वॉश में ध्यान लगा के काम करता रहा. एज बेन कॉल टॉम अगेन, फिर से बेन ने उसको आवाज़ लगाई टॉम को, लेकिन तब उसने उसको मुड़ के देखा. वाई इट्स यू बेन, तो उसने बोला टॉम ने बोला कि अच्छा तुम हो बेन. आई डिड नॉट सी यू, लेकिन मैं तुम्हें नहीं देखा. आई एम गोइंग स्विमिंग, तो बेन ने बोला कि मैं स्विमिंग करने जा रहा हूँ. टॉम डोंट यू विश यू कुड टू, तो उसने टॉम से पूछा कि क्या तुम्हारा मन नहीं कर रहा है स्विमिंग में चलने का. बट ओह डियर यू हैव टू वर्क, लेकिन उसने बड़े ही उससे बोला, दुखी मन से बोला कि अच्छा तुम्हें तो काम करना है. वर्क, टॉम एक्सक्लेम, टॉम ने बड़े ताज्जुब होकर बोला कि वर्क, काम. वेल आई एम वेरी हैप्पी, मैं तो ये करने में बहुत खुश हूँ. डू यू थिंक अ बॉय गेट्स अ चांस टू वाइट वॉश अ फेंस एवरी डे, क्या तुम्हें ऐसा कभी एहसास होता है या कभी तुमने इस बारे में सोचा है कि किसी भी एक छोटे से लड़के को वाइट वॉश करने के लिए मिला हो. Ben became serious. Ben सीरियस हो गया. He watched Tom white washing. उसको देखता रहा कि वो white wash कैसे कर रहा है. He stopped nibbling his apple. उसने अपना एप्पल खाना बंद कर दिया और वो रुक गया. थोड़ी देर उसने Ben then begged. उसने उससे क्या करा, बैग करना होता है मतलब उसकी खुशामद करना, उसकी वो रिक्वेस्ट करने लग गया. टॉम प्लीज़ लेट मी वाइट वॉश, प्लीज़ मुझे वाइट वॉश करने दो. जस्ट अ लिटिल, थोड़ा सा ही करने के लिए दे दो. Tom said, Ben, I'm sorry, you know Aunt Polly is very particular about this fence. Tom ने उससे बोला, sorry Ben, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता क्योंकि अब तुम्हें पता ही है कि Aunt Polly इस बाउंड्री या फेंस के लिए बहुत पर्टिकुलर है और वो इसमें कोई भी गलती नहीं चाहती हैं. One has to be very careful about painting it as it's on the street. इसे पेंट करने के लिए बहुत केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि ये कहाँ है, ये गली में है, इसलिए इसे अच्छे से ही हमें पेंट करना है. बेन प्लीडेड, बेन ने उसकी फिर से रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ लेट मी ट्राई, प्लीज़ मुझे ये करने के लिए दे दो. यू कैन हैव माई एप्पल इन रिटर्न, मैं तुम्हें इसके बदले अपना एप्पल दे दूँगा. टॉम अग्रीड, टॉम तैयार हो गया. ही गेव बेन द ब्रश, उसने बेन को ब्रश दिया. टॉम सेट ऑन अ स्टोन इन द शेड, टॉम आराम से जाके एक छाया वाली जगह पे बैठ गया, एक पत्थर के ऊपर. मंचिंग द एप्पल वाइल हिज पुअर फ्रेंड टॉयल्ड इन द सन, वो मज़े से छाया में पत्थर के ऊपर बैठ के उस एप्पल को खाने लग गया और जो बेन था वो धूप में दीवार को वाइट वॉश करने लग गया. टॉम, नेक्स्ट पेज 17. टॉम ट्रेडेड द नेक्स्ट चांसेस टू बिली फिशर, जॉनी मिलर एट्सेट्रा. वो दीवार बहुत बड़ी थी इसलिए उसे करने के लिए अकेले एक के बस की बात नहीं थी. तभी अचानक से उसके कोई और फ्रेंड्स वहाँ पे आ गए जैसे कि बिली फिशर और जॉनी मिलर एट्सेट्रा. इन रिटर्न Tom collected 12 marbles, a piece of chalk, kite, tadpoles, a cattle and a dead rat. अब धीरे धीरे जब उसके वो दो फ्रेंड और आए तो उन्होंने भी टॉम को रिटर्न में बहुत सारी चीज़ें दी जैसे कि 12 मार्बल्स, चौक के पीसेस, पतंग, टेटपोल्स, अ कैटल एंड अ डेड रैट. तो इस तरीके से टॉम ने अपना वाइट वॉश करने का काम अपने इन तीनों फ्रेंड्स को दे दिया. बाय आफ्टरनून द फेंस हैड 3 वंडरफुल कोट्स. अब जब शाम हुई या दिन दोपहर ढलने के बाद वो जो फेंस थी उसमें बहुत अच्छे से कोट हो चुके थे, 3 कोट कंप्लीट हो चुके थे. टॉम सेट idle while his friends painted the fence 3 times over. अब टॉम आंट के सामने क्या बन गया, एक बहुत अच्छा सा बच्चा हो गया क्योंकि दीवार क्या हो गई थी, वो फेंस पूरी कंप्लीट हो चुकी थी बहुत सुंदर तरीके से. When Aunt Polly came outside, जब आंट पॉली बाहर आई, she could not believe, उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ. believe मतलब होता है यकीन, उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था that the fence had actually been whitewashed. वो इस बात को यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो जो फेंस है वो पूरी तरीके से completely वाइट वॉश हो चुकी है. She gave Tom a juicy orange and a muffin. उन्होंने टॉम के अच्छे काम की वजह से टॉम को एक ग्लास ऑरेंज जूस दिया और उसके साथ मफ़िन दिया. मफ़िन होता है केक. एज अ रिवॉर्ड फॉर द गुड वर्क डन, उन्होंने उसे जूस और केक इसलिए दिया क्योंकि उसने उनकी नज़रों में जो वो काम था वो बहुत अच्छा था. इट वॉज गुड फॉर टॉम, ये टॉम के लिए बहुत अच्छा था. दैट आंट पॉली थॉट that he had whitewashed the entire fence. टॉम तो खुश हो गया क्योंकि टॉम ने आंट पॉली के सामने अपना एक अच्छा सा काम करके प्रेजेंट कर दिया था.
ये आपका लेसन है, आपने इसको फिर से ढंग से रीड करना है और समझना है। अभी हम चलेंगे पेज नंबर 18। आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इसके टिक द करेक्ट आंसर्स आराम से अपने आप भी कर सकते हैं। मैं आपसे टिक लगवा देती हूँ, सुनिए अब। टिक द करेक्ट आंसर। 1 नंबर देखिए, टॉम्स कज़न इज, टॉम के कज़न का नाम क्या था? सिड, मैरी या पॉली? तो टॉम के कज़न का नाम था ऑप्शन ए सिद। सिद पे टिक लगाइए। कम टू नेक्स्ट। टॉम हैड टू वाइट वॉश द फेंस ऑन अ, टॉम को वाइट वॉश का काम आंट पॉली ने किस दिन दिया था? फ्राइडे, सैटरडे या संडे? तो हम टिक लगाएंगे ऑप्शन बी पे जो कि है सैटरडे। कम टू नेक्स्ट। 3. Ben gave Tom in return for allowing him to whitewash the fence. Ben ने टॉम को क्या दिया था? एन ऑरेंज, एन एप्पल और मार्बल? तो बेन ने टॉम को वाइट वॉश करने के बदले क्या दिया था? ऑप्शन बी, एन एप्पल। कम टू नेक्स्ट, नंबर 4. Tom nibbled at the apple while dash painted. जब टॉम एप्पल खा रहा था तो कौन पेंट कर रहा था? जब टॉम एप्पल खा रहा था तो कौन पेंट कर रहा था? ऑप्शन सी, बेन रॉजर्स। उस पर टिक लगाना है आपने। नेक्स्ट टू 5. When Aunt Polly saw the fence had been whitewashed, she dashed Tom. जब आंट पॉली ने देखा कि फेंस पूरी तरीके से वाइट वॉश हो चुकी है तो आंट पॉली ने क्या दिया टॉम को? रिवॉर्डेड, स्कोल्डेड या बीट? तो इसका आंसर है रिवॉर्डेड। रिवॉर्डेड मतलब होता है तोहफा देना, तो उन्होंने तोहफे में उसको दिया था एक ऑरेंज जूस एंड एक मफिन। तो ये लेसन आपने दोबारा से रीड आउट करना है और पेज नंबर 18 की जो मैंने आपको एक्सरसाइज टिक लगवाई है वो आपने अपनी कॉपी में अच्छे से लिखनी है। सबसे पहले आपने लेसन का नाम डालना है और अच्छी हैंड राइटिंग में इसको करना है।